आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा थाना अतरौलिया का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निर्देश दिए गए। थाना अध्यक्ष अतरौलिया द्वारा सलामी गार्ड की कमांड उच्च कोटि की पाई गई। थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टियां अध्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। एसटी सीटों की निरंतर निगरानी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। शस्त्र चालान के संबंध में उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गणों की जानकारी व प्रशिक्षण संतोषजनक नहीं है तथा इनको बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। थाना अध्यक्ष अतरौलिया को अपने अधीनस्थों की समस्या का निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने एवं मेनू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन समय से तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु ब्रीफ किया गया व गोष्ठी में यातायात व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत किए जाने वाले कार्य आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान में बेहतर तालमेल रखा जाए। थाना परिसर में खड़े वाहनों को नियमानुसार निस्तारित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। थाना प्रांगण में आए फरियादियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया। ARTO द्वारा चालान किए गए वाहनों के संबंध में नियमानुसार पत्राचार कर उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अवैध शराब एवं मादक पदार्थ किसी भी दशा में बिक्री नहीं होने पाए। अवैध शराब बनाने व बेचने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यातायात में जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था हेतु नियमित रूप से पैदल गश्त करने व वाहन चेकिंग करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। गली मोहल्लों व सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। थाना स्थानीय क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों व चौकीदारों के साथ गोष्ठी की गई तथा उनकी समस्याओं को सुना गया और संबंधित को समस्या निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी लोगों को प्रोत्साहित किया गया। वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने हेतु निर्देशित किया गया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, आज थाना अतरौलिया का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें SPRA साहब और सभी CO साहब, ASP साहब, ये सब लोग उपस्थित रहे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो थाना प्रांगण है उसकी साफ़ सफाई और जो निर्माणाधीन जो नए बिल्डिंग है उन सब का निरीक्षण किया है। कुछ कार्य अभी बाकी है, उनके बारे में जो कार्यदायी संस्था है उसको बताया गया है कि उनका जल्दी से उनको कार्य समाप्त करें। इसके अलावा थाने पे जो माल मुकदमाती है और जो अन्य माल है जैसे कि लावारिस माल है और इन सब का डिस्पोजल के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। इसके साथ ही जो थाने के जो भी सम्मानित लोग थे उनसे यहाँ पे संवाद किया गया। थाने के जो चौकीदार हैं उन सब से भी वार्ता की गई और इस थाने में जो अपराध का क्या, अपराध नियंत्रण को लेकर जो लोगों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और किस तरह का अपराध यहाँ पे हो रहा है इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। तो आज विस्तृत रूप से यहाँ पे थाने का निरीक्षण भी किया गया और साथ ही साथ जो लोग हैं उनके साथ संवाद किया गया। और अभी बाकी जो थाने के रिकॉर्ड हैं और इसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे थाने पे दे रखी है पुलिस लाइन से, उन सभी का सत्यापन का कार्य है वो अभी चल रहा है और अभी जो निरीक्षण है किया जा रहा है। संवाद में व्यापारी सुरक्षा की बात आई सामने, जिसमें सर बताया गया है कि अतरौलिया थाना क्योंकि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के सीमा क्षेत्र है और यहीं से संत कबीर नगर का माझा एरिया भी शुरू होता है। ऐसे में सर व्यापारी सुरक्षा की बड़ी बात आई है। देखिए, यहाँ पे जो जनरली यहाँ पे जो छोटे छोटे अपराध जो होते हैं जैसे कि वाहन चोरी के अपराध हैं, इसके अलावा नकबजनी और चोरी के अपराध है वो इस थाना क्षेत्र में हुए हैं पिछले साल में, तो उसमें काफ़ी नियंत्रण है। जो वाहन चोरी की घटना है उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा नकबजनी चोरी उनकी घटनाओं पर भी कमी आई है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से कि इंटर बॉर्डर जो मतलब जो क्राइम होता है वो उन जगहों को चिन्हित किया गया, वहाँ कुछ पुलिस आउटपोस्ट है वो भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फुट पेट्रोलिंग और बाकी जो
रात्रिकालीन जो गश्त है उसको भी सुदृढ़ किया गया है और जिसकी वजह से अपराध में पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी कमी हुई है और इस साल इसको और ज़्यादा नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं और बाकी जो सम्मानित लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है और सहयोग के साथ-साथ में उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए भी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी है, उनको निर्देशित किया गया है। सर हमारे एसपी ग्रामीण द्वारा अतरौलिया थाने का इससे पहले निरीक्षण किया गया था। सर इसमें हमारे बॉर्डर क्षेत्र पर पुलिस चौकियां का निर्माण पे काफी जोर दिया गया था। सर उम्मीद की जाती है सर उसमें जल्दी उन पे काम प्रगति में और जन सहयोग से कुछ इस तरह के जो कार्य हैं वो भी किए जा रहे हैं। कुछ उसके लिए जो सरकारी धन है उसको भी उपलब्ध कराया गया है इनको। तो जल्दी जो इस तरह के जो चेकिंग पोस्ट है और जो आउटपोस्ट है उनको बनाए जाएंगे जिससे कि यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो माझा क्षेत्र से कनेक्टेड ये एरिया है, तो यहाँ पे पुलिस की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है और ये जो एरिया है वैसे भी बहुत पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो गया क्योंकि यहाँ पे जो गोरखपुर का जो लिंक एक्सप्रेस वे है वो भी इसी क्षेत्र से गुजर रहा है। इसके अलावा जो टांडा और जो आजमगढ़ वाला जो रोड है वो भी यहाँ महत्वपूर्ण रोड है। इसके अलावा यहीं से इसी थाना क्षेत्र से ही जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है उसकी कनेक्टिविटी इसी थाना क्षेत्र से है। तो ये थाना क्षेत्र अभी काफ़ी हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है और यहाँ पे अपराध जो नियंत्रण है उसके लिए हम लोग जो भी हर संभव प्रयास है वो करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पे अपराध की घटनाएं ना हो और लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सर अगली सवाल सर आपके द्वारा मिशन शक्ति का काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। ऐसे में सर जिले में महिला अपराधों की ग्राफ में काफी गिरावट देखने को मिली है। सर और भी गिरावट की उम्मीद है? देखिए मतलब महिला अपराध विशेष तौर से जो वर्तमान सरकार है उसकी प्राथमिकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक उसमें मीटिंग में इसकी समीक्षा की जाती है और मिशन शक्ति हो या फिर एंटी रोमियो स्क्वाड हो, इसकी जो कार्यप्रणाली है और उसकी जो सतर्कता है उसको हमेशा सब लोगों के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो इसलिए महिला अपराध में निश्चित तौर पे कमी आई है और आने वाले टाइम में इसमें और भी कमी आएगी। इसके अलावा जो यूपी 112 है, चाहे वो 1090 है, उस पर जो कंप्लेन आती है या फिर ऑनलाइन जो कंप्लेन आती है, और इसके अलावा जो महिला हेल्प डेस्क है हमारी, वो भी इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही है और हर की जो समस्या है उनका अंतिम निस्तारण पे पूरा ध्यान दिया जाता है और उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको भी चेक किया जाता है फीडबैक के माध्यम से कि वो अपनी समस्याओं को यहाँ पे जो नोट करा के गए हैं, यहाँ पे जो थाने बताया है उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ है और वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसको कोई अन्य परेशानी तो नहीं हो रही है। इस तरह की जो भी समस्याएं यहाँ पे आई उसको जाके तत्परता से उसका निस्तारण किया जा रहा है और आगे मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा इन अपराधों में कमी होगी। सर अगर विभाग की बात करें तो सर जिले के लगभग हर थानों में पुलिस आवास की काफी समस्या है। सर इससे पुलिस जवानों को काफी जूझना पड़ता है। तमाम ऐसे बहुत से जवान जो थाने से 1 किलो 2 किलोमीटर दूर किराए के मकान में रह रहे हैं। ऐसे में सर आकस्मिक पड़ने पर उन जवानों को आने में भी असुविधा होती है। तो सर पुलिस आवास के लिए देखिए यहाँ पे जनपद में मेरे आने के बाद में हम लोगों ने सभी थाना क्षेत्र का जो विस्तृत रूप से निरीक्षण किया गया, फिजिकल निरीक्षण वहाँ पे किया गया और ये देखा गया कि कितने आवास हैं जो कि कंडम हो गए हैं, जो रहने लायक नहीं है, उन सभी का लिस्टिंग करके उनमें जो कंडमनेशन की जो कार्रवाई वो चल रही है। उसके अलावा सभी थाना क्षेत्र में करीब 22 थानों में हम लोगों ने जो आवास है उसको, नए आवास है उनके लिए चिन्हीकरण करके उनका प्रपोजल्स बना लिए हैं। उनके लिए भूमि का चिन्हांकन की जो कार्रवाई है शासन में वो प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। तो जो जहाँ पे स्पेस है और जहाँ जगह नहीं है वहाँ पे भूमि आवंटन का काम भी जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से कराया जा रहा है। तो जो आवास की जो समस्या है वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कम होगी और कुछ यहाँ पे जो बैरक्स निर्माणाधीन थी उसको भी हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग किया है। तो वो बैरक्स भी अब ऑलमोस्ट मतलब हैंड ओवर होने की स्थिति में आ गई है। तो उससे चाहे वो महिला कांस्टेबल्स हैं, चाहे वो हमारे जो मेल कांस्टेबल्स हैं, उन दोनों को उसमें सुविधाएं मिलेगी क्योंकि नीचे जो फ्लोर है वो महिला कांस्टेबल्स के लिए बनाया गया है और ऊपर वाले जो फ्लोर है उसमें मेल कांस्टेबल्स रहेंगे। तो सभी को जो आवासीय जो सुविधाएं हैं वो अभी बहुत जल्दी मतलब जो बिल्डिंग हैंड ओवर होती जाएगी उस हिसाब से मिलती जाएगी और बाकी जो नए प्रपोजल्स हैं वो हम लोगों ने बनवा लिए हैं, उसका काम अभी अंडर प्रोसेस है। सर एक हमारे कस्बे में पुलिस चौकी बनी हुई थी, उसका निर्माणाधीन और कब उद्घाटन होना है, उसकी भी विस्तृत वो जल्दी होगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।